नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपीपी अंतिम प्रहार बैच में। और जैसा कि आपको पता है कि हम यूपीपी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को फिनिशिंग टच देने के ऑब्जेक्टिव से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं यूपीपी के वो क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम के लेवल के हैं और जो फ्यूचर में उसी तरह के फ्रेम कल जो आपको पेपर देने हैं उस पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2x + 3 ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हिंदी मीडियम में, इसको आप पहले मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। ये यहाँ पे *2 है, रेशियो है, ये है। और ये जो 3 गुना है बेसिकली यूपीपी के एग्जाम में ट्रिपलेट, इंग्लिश में जो टर्म्स यूज किया गया उसके लिए ट्रिपलेट यूज किया गया है। और ट्रिपलेट का मतलब होता है घन होता है। ट्रिपलेट का मतलब 3 गुना नहीं, घन होता है या घन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि 2x + 3 / 5x + 4 = 3/4 का क्यूब। और इसका मतलब होता है 27/64। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो ये हो गया आपको 128 + 192, 64 का गुणा करोगे 128x + 192 बराबर 27 × 25 135x + 27 54 दूना 108। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लोगे जब तो x = मिल जाएगा आपको 12 और इसका स्क्वायर पूछ रहे हैं तो x² हो जाएगा 144। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये जो 3 गुना यहां लिखा था ना, 3 गुना नहीं है, ट्रिपलेट है, घन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में एक छात्र ने 85% अंक प्राप्त किए। 4 विषयों में उसने क्रमशः 79, 81, 88 और 94 मार्क्स थे। 5वें विषय में अर्जित अंक ज्ञात कीजिए। चलिए मान लीजिए औसत है, ये 85% मतलब औसत अंक है, यानी हर विषय में उसने 85 अंक पाए। 5 विषयों की परीक्षा है तो 85 × 5 हो गया 5 × 5 25 की 5 हासिल 2 और 5 × 8 40 2 42 425। और 4 विषय जो हैं वो 79 + 81 + 88 और +94 दैट मच = हो गया 342। और 342 ऐड कर लो, 4 8 12 12 1 13 और 13 9 13 9 22 2 11 11 8 11 8 19 19 19 8 27 और 27 7 34। इसको घटा देंगे आपको तो ये 5वें विषय का नंबर आ जाएगा 3 और 12 में से 8 जाएगा 4, 83 मार्क्स। राइट नाउ, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 2 वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। 2 वस्तुओं को उसके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर बेचा गया और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सवाल है, समझने की कोशिश करिएगा। सिंपल सा सवाल है और किस तरह से और किस पैटर्न पे करना है ये देखना है आपको। 2 वस्तुएं हैं, मान लीजिए ए है और बी है, प्रत्येक 2 वस्तु है और दोनों का सीपी मान लो 100 है, 100 हो गया। अंकित मूल्य क्या है, 25% बढ़ा के किया गया है, यानी ये भी 125 है और ये भी 125 है। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। एसपी की बात हो रही है तो कह रहे हैं कि इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ लेकर, अगर 125 में 20% का लाभ लेकर आप 2 बेचोगे तो 150 में बेचोगे। और यहाँ पे कह रहे हैं एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% हानि, 10% की हानि पर बेचोगे तो 112.5 में बेचोगे। ठीक है, ये क्या है, +25% है और ये क्या है, -10% है। ठीक है, अब आप देखो आपका क्रय मूल्य कितना था, 200 रुपए, आपका विक्रय मूल्य हो गया 262.5, यानी प्रॉफिट कितना हो गया दोस्त। प्रॉफिट की बात करोगे तो प्रॉफिट परसेंटेज = 62.5 / 200 × 100 100 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 31.25%। ये आपका आंसर है। ठीक, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अगला क्वेश्चन ध्यान देना।
अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 30% और 10% की दो अनुक्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु 945 रुपए में बेची गई, वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करिए। कोई वस्तु है उस पर दो क्रमिक छूट दी जाती है 30% और 10%, तो दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट निकाल लो आप, ठीक, या फिर ये मान लो हाँ ठीक है, तो छूट का क्या होता है, दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एक छूट x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, 30 प्लस 10 माइनस 30 गुणित 10 बटा 100, तो 37% का ये डिस्काउंट है, छूट है, तो यानी मिल कितना रहा है 63%, और 63% इज इक्वल टू 945, तो लागत मूल्य 100% बराबर क्या होगा 945 बटा 63 गुणित 100, 9 सत्ते 63, 9 1 का 9, 9 पचे 45, 15 सत्ते 105 और 15 सवयम 1500, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका लागत मूल्य आ जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है ना, सिंपल सवाल है, ताबड़तोड़ तरीके से आपको सॉल्व कर लेना। यूपीपी में मैथ्स का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको ठीक ठाक तरीके से अगर आपने पढ़ा है तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो। सच पूछिए तो क्लास 8th का अच्छा बच्चा मैथ्स के सारे क्वेश्चन को बहुत अच्छे कम टाइम में और बहुत अच्छे तरीके से कर देगा, बस जरूरत इस बात की है कि आपने किस लेवल की प्रैक्टिस की है। अगला सवाल है 10% ब्याज पर 2 वर्ष की अवधि के लिए एक निश्चित मूलधन पर साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 1 रुपया कम है, मूलधन ज्ञात करो। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के 2 साल के अंतर का फार्मूला लगेगा D इज इक्वल टू पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर, और अंतर 1 रुपया है, मूलधन पता करना है, R 10 है और 10 बटा 100 की पावर 2 यानी 1 बटा 10, और यानी P इज इक्वल टू 100। मूलधन 100 रुपया है। यहां तक कोई तकलीफ है दोस्त, सिंपल सवाल। अगला क्वेश्चन है कि 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करिए। मैंने आपको बताया है कि चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर जितना कठिन है, अगर आपने मेरे वीडियोस को पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज के और मुझे देखा है तो निश्चित रूप से ये बहुत ही आसान होगा। जैसे 2000 है, 10% है, 3 साल का मामला है, तो 3 बार 10% कर लो मूलधन का, तो पहला 10% 200, दूसरा 10% 20 और तीसरा 10% 2, और 3 साल के लिए क्या होता है 3 3 1, और चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर निकालना है तो पहला ही टर्म 0 कर दो, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ 3 से और यहाँ 1 से, 20 3 60 और प्लस 1 ढाई 2 2 1 का 2, तो कुल 62 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 साल का अंतर आएगा। ये बात क्लियर है यहां तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि 3 साझेदार XYZ ने लाभ साझा किया, यदि कुल लाभ 3000 रुपए था, X का हिस्सा Z की तुलना में 400 रुपए कम है और Y की का हिस्सा Z की तुलना में 200 रुपए कम है, तो XYZ का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब बस बात को समझ लो जरा सा, समझो जरा सा कि 3000 रुपए है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। X है, Y है, Z है, कह रहे हैं X का हिस्सा Z से 400 रुपए कम है, तो 400 का एक अंतर, और उसके बाद कह रहे हैं कि Y का हिस्सा Z से 200 रुपए कम है, ये 200 कम है, ये 400 कम है, दोनों कम ही कम है, तो कितना हो गया 624, तो ये 400 इधर कम और 200 इधर कम, यानी कुल 600 कम। यानी अगर 3000 को देखो 3000 को 600 जोड़ दोगे तो 3600, और 3600 को बराबर बराबर बांट दो, 1200 इसका, 1200 इसका और 1200 इसका। अब आप बात को समझो, कह रहा है कि X का हिस्सा Z की तुलना में 400 कम है, यानी ये 800 होगा, और ये कितना है 200 कम होगा तो ये 1000 होगा, और ये 1200 रहेगा, और आपका ये हो गया 12 8 20 10 30, 3000 रुपए बन गया। कैसे किया आप समझो बात को, जितना जितना कम करने को कह रहा है उतना जोड़ के बढ़ा लो और सबको बराबर बांट के घटा दो। इसको 400 कम होना है 1200 से, Z से 400 कम होगा 1200 तो 800, और Y Z से 200 कम होगा तो 1200 से 1000, और यही 3000 का डिस्ट्रीब्यूशन है, यही निवेश का अनुपात है, तो यही लाभ का अनुपात होगा। 00 00 00 कैंसिल, 4 संबंधे 5 संबंधे 6। सिंपल सवाल, करेक्ट है ना, कोई तकलीफ तो नहीं। आगे बढ़ूं,
अगला सवाल ध्यान देना दोस्त, अगला सवाल है कि एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। एक परिवार में माता पिता और 3 बच्चे हैं। यदि माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष और तीनों बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, तो परिवार की कुल औसत आयु। बहुत सिंपल सवाल, माता पिता यानी मदर प्लस फादर कितने, इनका योग हो गया 36 दूनी 72 और बच्चे 3 हैं तो 3 बच्चों का 10 है औसत, तो योग 30 हो गया और कुल 5 सदस्यों का योग कितना हो गया 102। तो औसत की बात आप करोगे तो औसत हो गया 102/5, 5 20 हम 100, 5 चौका 20, 20.4 वर्ष। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लेंगे। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा कि 18 वस्तु 15 रुपए के औसत कीमत पर बेची गई। 18 वस्तु 15 रुपए के औसत कीमत पर बेची गई। 12 वस्तु की लागत कीमत प्रति वस्तु 16 रुपए थी। 6 वस्तुओं को किस लागत मूल्य पर लागत मूल्य ज्ञात करें यदि लेन देन में कोई लाभ या हानि ना हुई हो। तो बहुत सिंपल बात समझो दोस्त कि एसपी क्या कह रहा है। एसपी ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि 18 वस्तुएं 15 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेची गई, तो 15 बट्टा 120 12 और 15 का 15 12 27 270 में बेची गई। कह रहे हैं कि 12 वस्तुओं को 16 रुपए थी। 12 वस्तुओं की लागत आयु 12 वस्तुओं की लागत कीमत 16 रुपए थी। तो ये सीपी कितना हो गया, सीपी हो गया 12 छक 72 की 2 हासिल 7 12 का 12 7 19 192। तो 192 मतलब यहां से घटा दोगे जब आप 192 घटा रहे हो तो 12 18 यहां से बचेगा कितना 8 ना, तो ये बच जाएगा 78 रुपए। और इस बचा कितना वस्तु 6 वस्तु बच गया, तो कोई हानि लाभ ना हो इसलिए 78 रुपए के सामान को 6 वस्तुओं में बराबर बांटना होगा। तो 6 1 6 6 3 18 13 78, ए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि ए 8 दिन में एक काम कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए 8 दिन में एक काम कर सकता है जबकि बी उसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। बारह दिन में पूरा कर सकता है। सी वह काम कितने दिन में पूरा करेगा यदि तीनों मिलकर काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। तो सिंपल सवाल समझ लेते हैं। देखो बच्चा, ऐसे सॉल्व होगा कि ए 8 दिन, बी 12 दिन और सी x दिन। तो ये हो गया 12 दूनी 8 24x, 3x 2x और ये हो गया 24, यानी 5x + 24 एक दिन का काम हो गया। और पूरा काम करने में 24x बटा 5x + 24 दिन लग रहा है और ये बराबर है 3 के। तो 24x मतलब ये हो गया 20 और 4x बराबर आ जाएगा तो 20 4 और 6 चौके 24, 24x बराबर 20x सॉरी 15x + 24 तियां 72, 5 नहीं 15x। तो यहाँ कितना बचा 9x बराबर 72, तो 9 8 72 x बराबर 8 दिन। सी काम को 8 दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, यूपीपी में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और बेहतरीन सवालों के साथ सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन पर इसी समय। देखते रहिए सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन। जय हिंद, जय भारत।